बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन के पुस्तक क्लास सेवन के पुस्तक भारत की महान विभूतियाँ के पार्ट 1 ऋषि कुमार नचिकेता के जीवन के बारे में। ऋषि कुमार नचिकेता अर्थात बालक नचिकेता का जीवन कैसा था, उनके जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आईं और बालक ने किस तरह उन कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से किया। सर्वप्रथम हम इस बात का विचार करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे कि भारत के महान व्यक्तित्व अर्थात महान विभूतियाँ कहते किसको हैं। महान विभूतियाँ और अर्थात महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष या जो विदुषी होती थी वो उनको कहते हैं जिनके जीवन से हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल के अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। उनके विचारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है, ये हम उनके जीवन की गाथा को पढ़ के समझते हैं। उन्होंने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या करने से उनके साथ अच्छा हुआ और क्या नहीं करने से और क्या करने से उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम महान लोगों के जीवन से सीखें और उनके जीवन की अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें और एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हों। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋषि कुमार नचिकेता की क्या कहानी है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, इसको हम सही पढ़ेंगे। चलिए हम सब पढ़ते हैं। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। इसमें ये बताया गया है कि जो आश्रम था ऋषि नचिकेता के पिता वाजश्रवा का जो आश्रम था उसके चारों तरफ यज्ञ की हवन की सुगंध से वातावरण सुगंधित हो रहा था और दूर दूर से ऋषि महात्मा यज्ञ के लिए बुलाए गए थे। चारों तरफ वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी और चारों तरफ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उसकी ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था और यह विश्वजीत यज्ञ था, विश्व को जीतने वाला यज्ञ था, जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। जो ऋषि कुमार नचिकेता के पिता महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। जो यज्ञ था वह कई दिनों तक लगातार चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दी। इसमें ये बताया गया है कि जब यज्ञ समाप्त हो गया तब महर्षि वाजश्रवा ने अपनी सारी संपत्ति, जो भी उनके पास धन संपदा था और जो गायें थी वो सब उन्होंने क्या किया, दक्षिणा में दे दिया। जो यज्ञ करने वाले पंडित ऋषि महात्मा थे उनको उन्होंने दक्षिणा में दे दिया, दान में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए थे और वाजश्रवा जो थे वो दान देने के बाद बहुत ही संतुष्ट हुए थे। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे और जो ऋषि कुमार नचिकेता थे उनके पिता का नाम था वाजश्रवा, अर्थात जो नचिकेता थे वो वाजश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा। जो बालक नचिकेता थे वह अपने पिताजी द्वारा दी हुई गायें जो दान में दे दी गई वह उनके मन में ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थी। क्योंकि वो जो गायें थी वो असहाय थी और बूढ़ी हो चुकी थी, जो अब अच्छे से चल फिर नहीं सकती थी। उन्होंने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिताजी जरूर कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं उनका पुत्र हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें इस भूल का ज्ञान कराऊं कि पिताजी आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो आपने वृद्ध गायों, दुर्बल गायों को दान में दे दिया। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, नचिकेता अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी आपने जिन वृद्ध
वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। वो कहते हैं कि हे पिताजी, आपने जिन वृद्ध और कमज़ोर गायों को दान में दे दिया, उनकी अवस्था किसी को देने लायक नहीं थी। उन्हें हम लोगों को अपने पास ही रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। महर्षि बोले महर्षि बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति थी। और उनके पिता, जो नचिकेता के पिता रहते हैं महर्षि वाजश्रवा, वो अपने पुत्र नचिकेता से बोलते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा लिया था, यज्ञ हवन के समय मैंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि मेरे पास जो भी संपत्ति है वो संपूर्ण संपत्ति को मैं दान कर दूंगा। और तो गायें भी तो मेरी संपत्ति है, इसलिए यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। और कहते हैं वो कि यदि मैं दान में गायों को नहीं देता और संपूर्ण संपत्ति को नहीं देता तो जो मेरा यज्ञ था वो अधूरा ही रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। नचिकेता जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मेरे विचार से मेरा मानना ये है कि दान में उसी वस्तु को देना चाहिए जो कि दूसरे के उपयोगी हो। आप जिसको दान दिए हैं वो ले जाकर अपने घर पे उस चीज़ को रखे, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो, तो ऐसा दान देने से क्या फ़ायदा है। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे। तो कहते हैं कि मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आपकी संपत्ति हूँ। पिताजी आप बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे। महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। महर्षि जो वाजश्रवा थे वो अपने पुत्र नचिकेता के बातों का कोई उत्तर नहीं दिए, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। परंतु जो बालक नचिकेता थे वो बार बार एक ही प्रश्न दोहराते रहे जब तक कि उनके पिताजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। महर्षि को क्रोध आ गया और उनके पिताजी झुल्ला गए, गुस्सा गए, क्रोध आ गया उनको। वे झल्ला कर बोले, जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। और वो गुस्से में ऋषि वाजश्रवा ने अपने पुत्र से कह दिया कि जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यानी पिता के वचन को सत्य करने के लिए बालक नचिकेता यमराज के पास भी जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो आज्ञाकारी बालक थे, पिता की बातों को मानने वाले बालक थे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। और कहते हैं कि यदि मैं यमराज के पास नहीं जाऊंगा आपकी बातों का, आपकी आज्ञा को मानकर, तो भविष्य में लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। ऐसा हो जाएगा कि आपने आज्ञा दिया और इनका पुत्र ऋषि वाजश्रवा ने आज्ञा दिया और इनके पुत्र ने नहीं माना। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। और अब क्या कहते हैं, बालक नचिकेता अपने पिता से यमराज के पास जाने के लिए आज्ञा मानते हैं, लेकिन पिता का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर भी बार बार समझाने के बाद पिता उनको जाने के लिए, यमराज के पास जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। और बालक नचिकेता जब यमलोक पहुंचते हैं तो वहां यमराज नहीं रहते हैं। हो सकता है यमराज किसी के प्राणों को लेने गए हों। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, और जो यमराज के दूत थे वो बालक नचिकेता को देखकर, छोटा बालक देखकर ऐसा सोचे कि अभी उनका जीवन काल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए उस बालक की तरफ यमराज के दूतों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। लेकिन जो बालक नचिकेता थे वह पिता का आज्ञा मानने वाले बालक थे, और इसलिए वह 3 दिन तक यमराज के द्वार पे बैठे रहे जब तक कि यमराज न आ गए।
चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिता की आज्ञा से वहां आए हैं। और चौथे दिन जब यमराज आए यमलोक में तो नचिकेता को देखा कि यह बालक कौन है और उनसे परिचय पूछा। नचिकेता ने निडर होकर बिना डर के अपना और विनम्रतापूर्वक अपना परिचय यमराज को दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। यमराज सोचे कि यह जो पिता का पितृभक्त बालक है यह तो मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। और वो यह सोचने लगे, यमराज यह सोचने लगे कि मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं किया, आदर भाव नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे 3 वर मांग लो। और जो यमराज थे वह ऋषि नचिकेता से कहे, बालक नचिकेता से कहे कि हे नचिकेता, तुम 3 दिनों तक मेरे द्वार पे बिना खाए पिए पड़े रहे, अब तुम मुझसे 3 कोई वरदान मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहला वर यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान ले और उनका क्रोध समाप्त हो जाए। पहला वर नचिकेता ने यमराज से मांगा कि हे यमराज, मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं तो यह वर दे कि जब मैं यहाँ से वापस लौटूं अपने पिता के पास तो मेरे पिता मुझे अच्छी तरह से पहचान ले और उनका क्रोध भी शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। और नचिकेता ये सोचने लगे कि इसमें ये बताया गया कि नचिकेता ये सोचने लगे कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य बहुत दुखी हैं और उन दुखों को दूर करने के लिए ही मैं कोई वरदान यमराज से मांग लूँ। तो नचिकेता यमराज से दूसरा वरदान मांगते हैं, स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान। कहते हैं कि स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान कि हे यमराज, आप बताइए कि स्वर्ग की प्राप्ति किस तरीके से होगी, मुझको इस बात का आप ज्ञान प्रदान कीजिए। मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान, और मैं मानव जाति के सुख के लिए यह वरदान आपसे मांग रहा हूँ। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। और यमराज ने क्या किया, नचिकेता को पृथ्वी पर मनुष्यों के दुखों को दूर करने का जो ज्ञान था, कैसे उनके दुखों को दूर किया जा सकता है, यह ज्ञान नचिकेता को यमराज ने अच्छे तरीके से दिया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। और जो नचिकेता थे वो बहुत ही बुद्धिमान बालक थे, उन्होंने कम समय में ही यमराज की बातों को सीख लिया। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। और नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि मतलब मन से सीखने की जो उनका वो बहुत ही किसी भी चीज़ को बहुत मन से सीख रहे थे, यह देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है। नचिकेता ने यमराज से पूछा कि आप बताइए कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य क्या होता है, वह कहाँ जाता है। यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक गए। यह सब प्रश्न सुनते ही यमराज को क्या हुआ, यमराज चौंक गए। और यमराज ने सोचा, उन्होंने कहा, संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसकी असली रूप क्या है। और जो नचिकेता इतने दृढ़ निश्चयी थे और वो इतने अपने काम में लगन लगाने वाले थे
कि यमराज को उनके आगे झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, और यमराज ने नचिकेता को ये बताया कि मृत्यु क्या होता है, उसका असली रूप क्या होता है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। यमराज कहते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, यह जो मृत्यु क्या है, इसका असली रूप क्या है, यह विषय तो बहुत कठिन है, इसके बारे में समझाना बहुत ही कठिन काम है, किंतु इसके बारे में ये इतना कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने कोई पाप न किया हो, किसी को दुख न पहुंचाई हो, किसी को पीड़ा न पहुंचाई हो, और वह जीवन भर सच्चाई के रास्ते पे चला हो, उसको मृत्यु के समय कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। अतः नचिकेता की जीवन के बारे में जीवन की कहानी को पढ़ने से, उनके व्यक्तित्व को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पिता की बातों को मानना चाहिए, दृढ़ता, अपने जीवन में दृढ़ता लाना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पे नित्य प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। धन्यवाद।